दोस्तों, नवीन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक बनने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्टेट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। लाखों छात्रों के उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बिहार स्टेट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो छात्र पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वह सबसे पहले आपको मिले। हम इस चैनल पर वैकेंसी से संबंधित न्यूज, उसके सिलेबस, प्रोसेस एवं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तथा जीके जीएस से संबंधित वीडियो को लाते रहता हूँ। तो मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें तथा यदि वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी करें ताकि मोटिवेशन मिले। तो आज का मुख्य बिंदु है, उस पर फोकस करते हैं। बिहार स्टेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बीएसईबी बोर्ड द्वारा। तो हम इस प्रोसेस को पूर्ण रूपेण बताते हैं कि बिहार स्टेट 2024 का फॉर्म कब से फिल होगा, इसका योग्यता क्या है और कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, बिहार स्टेट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। चौथा बिंदु है कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पांचवा बिंदु है नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। छठा बिंदु है इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, यानी कौन से क्वालिफाई का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा तथा लास्ट पॉइंट है फॉर्म भरने की तिथि क्या होगी। और भी इस फॉर्म से संबंधित कोई भी सूचना हो तो इसमें पूरी तरह से हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इस सभी बिंदु को जो आपका सवाल है उसे बारी बारी से क्लियर करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 14 दिसंबर 2023 है, यानी कि आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है 4:30 बजे से, और इसका लास्ट डेट 2 जनवरी 2024 है, यानी कि आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 2 जनवरी 2024 तक फॉर्म भराएगा। अब दूसरा सवाल है कि आवेदन का माध्यम क्या होगा। तो आवेदन का माध्यम ऑनलाइन होगा, ओनली ऑनलाइन होगा, यानी आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। तीसरा बिंदु है कि योग्यता इसका क्या होगा। तो स्टेट में 2 पेपर होंगे, 9th-10th के लिए पेपर 1 होगा और 11th-12th के लिए पेपर 2 होगा। दोनों की योग्यता बताते हैं। पहले 9th-10th का योग्यता के बारे में जानकारी लीजिए। 9th-10th के टीचर बनने के लिए पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क के साथ पास होना ज़रूरी है, और इसके साथ ही बीएड में 50% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है।
इसमें कुछ छात्रों के लिए अपवाद है, जैसे संगीत विषय, कंप्यूटर साइंस तथा नृत्य से जो स्नातक किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, उसके लिए बीएड अनिवार्यता नहीं है। यानी कि संगीत विषय, कंप्यूटर साइंस तथा नृत्य से जो बीए या एमए किए हैं, उसके लिए बीएड होना ज़रूरी नहीं है। तो वह सब छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि बिना बीएड के ही आप इसके लिए योग्य हैं। आगे आपको बताने जा रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो वीडियो में बने रहें। अगला देखिए, अगला स्टेट पेपर 2 के बारे में पहले जानकारी ले लीजिए। स्टेट पेपर 2 यानी कि जो 11th-12th का टीचर बनेंगे, उसके लिए पेपर 2 देना अनिवार्य है और उसमें पास होना भी अनिवार्य है। तो इसका योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स के साथ पास करना ज़रूरी है। यानी पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स के साथ आप पास होना ज़रूरी है, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है उसी से। तथा इसके साथ बीएड में 50% मार्क्स के साथ आप पास होना ज़रूरी है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो बीएड पास कर गए हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए कोई मौका नहीं दिया गया है। अपीयरिंग कैंडिडेट बहुत ही आशा लगाए हुए थे कि हमें भी मौका दिया जाएगा, लेकिन वैसे छात्र के लिए बहुत ही निराशा है। वो अगले एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कीजिए जब आप पास कर जाएंगे। अब सबसे बड़ी दुविधा छात्रों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रहता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उसे बना रहता है कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम कौन सा सब्जेक्ट लें ताकि बाद में इसमें परेशानी नहीं हो। तो सभी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन रह जाएगा, पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी इस बिंदु को ही देखना ज़रूरी है। तो चलिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन को पूरी तरह क्लियर करते हैं। जो सामाजिक विज्ञान का छात्र हैं तथा सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय यानी ऑनर्स विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो तथा जिसमें इतिहास एवं भूगोल में से कोई एक विषय अवश्य हो। यानी सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर या सब्सिडियरी में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में से कोई 2 विषय पढ़ना अनिवार्य है और इसमें इतिहास एवं भूगोल से कोई एक विषय रहना ज़रूरी है, तभी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए कंप्लीट होगा। तो यह बिंदु आपको स्पष्ट हो गया होगा। और दूसरा बिंदु है, जो विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान हो गया जियोलॉजी, और वनस्पति विज्ञान बॉटनी एवं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से प्रतिष्ठित हो, यानी कि ऑनर्स किया हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो एवं इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ा हो। यानी स्नातक स्तर पर जो
जूलॉजी से किया हो, बॉटनी से किया हो या केमिस्ट्री से किया हो, वह विज्ञान का टीचर बन सकते हैं तथा इसका सीटेट दे सकते हैं। या जो इंजीनियरिंग से स्नातक किए हैं यानी बीटेक किए हैं, वह स्नातक में विज्ञान की विशेषज्ञता जिसमें हो एवं उसमें माइक्रोबायोलॉजी भी सम्मिलित हो, वह ही विज्ञान का पेपर दे सकते हैं, विज्ञान का टीचर बन सकते हैं। अब है गणित विषय से कौन कौन शिक्षक बन सकते हैं, उसकी पात्रता का परीक्षा दे सकते हैं। तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हो। यानी गणित तो हो ही, गणित एक विषय हो और दूसरे विषय में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई एक विषय हो। यानी गणित और कोई एक विषय में से, यानी 2 विषय टोटल, यानी कि गणित हो और इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और भौतिक, इनमें से कोई एक विषय गणित के साथ हो, वह गणित विषय का पेपर दे सकते हैं और उसका टीचर बन सकते हैं। या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें मैथ की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को भी सम्मिलित किया जाएगा। यानी स्नातक में जो बीसीए किए हैं कंप्यूटर साइंस से, वह भी गणित का टीचर बन सकते हैं। तो यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्पष्ट हो गया होगा सामाजिक विज्ञान के लिए एवं गणित के लिए। अगला है, जो छात्र भाषा से संबंधित विषय में टीचर बनना चाहते हैं, उसकी योग्यता क्या है, यानी भाषा का टीचर कौन कौन बन सकते हैं। तो अब अगला इसके बारे में जानकारी देते हैं। भाषा से संबंधित विषय का टीचर कौन बन सकते हैं। तो माध्यमिक विद्यालय में भाषा के अध्यापक को भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या आनुषंगिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। यानी कि आप या तो किसी भी भाषा से ऑनर्स किए हों या सब्सिडरी में कोई भाषा का सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप भाषा का टीचर बनने के लिए योग्य हैं और उसकी पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। यानी यदि आप ऑनर्स में हिस्ट्री लिए हैं या पॉलिटिकल साइंस लिए या कोई विषय लिए हैं तथा सब्सिडरी में हिंदी है, तो भी आप हिंदी का टीचर बन सकते हैं। या ऐसे समझिए कि ऑनर्स में आपका ज्योग्राफी है और सब्सिडरी में आपका उर्दू है, तो भी आप उर्दू का टीचर बन सकते हैं। यानी कि या तो आप ऑनर्स किए हों भाषा से या सब्सिडरी हो, तो भी आप उसका टीचर बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरी तरह कंप्लीट हो गया होगा। आगे हम इससे संबंधित इसके जो संबंधित फैक्ट है उस पर भी चर्चा करेंगे तथा कुछ पेपर 2 के बारे में जानकारी दे देते हैं। पेपर 2 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिंपल है, जिससे आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं जो भी सब्जेक्ट हो आपका, उसका टीचर बन सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। यानी कि आप इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो इतिहास का ही टीचर बनेंगे, हिंदी से किए हैं तो हिंदी का ही टीचर बनेंगे, मैथ से किए हैं तो मैथ का ही टीचर बनेंगे और उसका ही पात्रता परीक्षा देंगे। इसमें
अगला बिंदु है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उससे 100 क्वेश्चन होंगे तथा 50 क्वेश्चन शिक्षण एवं कला एवं अन्य दक्षता से होगा। यानी 100 क्वेश्चन जो आप सब्जेक्ट लेते हैं उससे रहेगा और 50 सबके लिए कॉमन रहेगा जो शिक्षण कला से रहेगा। यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह 150 मार्क्स का होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटा। अब अगला बिंदु है कि इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा। जनरल के लिए 37 साल, BC EBC के लिए 40, SC ST के लिए 42 साल है। यह मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वल एज है, यानी कि मेल फीमेल के लिए एज में कोई छूट नहीं है। महिलाओं के लिए कोई एज में छूट नहीं है, दोनों के लिए एज बराबर है। अब परीक्षा शुल्क क्या होगा, यानी कि जो अभी फॉर्म एस्टेट का भरा रहा है उसमें फॉर्म भरने के लिए कितने पे करने होंगे। तो जनरल EWS OBC EBC के लिए जो एक पेपर भरते हैं उसके लिए 960 रुपये, और बोथ पेपर यानी दोनों पेपर भरते हैं तो उसे 1440 रुपये लगेगा। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए जो एक पेपर भरते हैं उसका 760, और जो दोनों पेपर देना चाहते हैं उसे 1140 रुपये लगेगा। तो सभी बिंदु लगभग क्लियर हो गया कि भाषा कॉम्बिनेशन क्या है, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या है एवं परीक्षा शुल्क इसमें क्या रहने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके मन में ये है कि हमें इस परीक्षा में पास करने के लिए कितना मार्क्स आना ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसका उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, यानी कि 150 के प्रश्न में 150 मार्क्स में आपको कितना नंबर आना चाहिए। तो जनरल EWS को 50% मार्क्स आना ज़रूरी है, यानी कि 150 में से 75 नंबर आपको आना ज़रूरी है। BC के लिए 45.5% आना ज़रूरी है, यानी कि लगभग 70 के अप्रोक्स आपको नंबर आना ज़रूरी है। EBC को 42.5% मार्क्स, यानी कि 65 के लगभग आना ज़रूरी है। SC ST को 40%, यानी कि 60 नंबर आना ज़रूरी है। दिव्यांग को भी 40%, यानी कि 60 नंबर आना ज़रूरी है। और महिला, किसी भी कैटेगरी की महिला हो उसे 40% यानी कि 60 नंबर आना ज़रूरी है। तो इसका पासिंग मार्क्स बहुत ही कम रखा गया है, क्योंकि 1 से 5 और 6 to 8 में जो छात्र क्वालिफाई करते हैं CTET, उसके लिए 60% और 50% SC ST के लिए रहता है। तो उससे न्यूनतम मार्क्स ही रखा गया है इसमें। और पिछला रिकॉर्ड है कि पिछले बार जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 4 लाख विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, 4 या 4.5 लाख, उसमें 3 लाख के अप्रोक्स सफल हुए थे। तो इसमें बहुत अधिक छात्र सफल होते हैं क्योंकि पासिंग मार्क्स बहुत कम रखा गया है। और पिछले बार क्वेश्चन भी स्तरीय थे, यानी कि मॉडरेट से इजी क्वेश्चन थे, तो बहुत से छात्र ही सफल हो गए थे, यानी कि लगभग 75-80%
छात्र पास कर गए थे, परंतु सीटेट में बहुत कम पास होते हैं, लगभग 10% ही छात्र सफल हो पाते हैं। तो यह बहुत ही सुनहरा अवसर है जो छात्र बीएड कर चुके हैं तथा पीजी एवं ग्रेजुएशन किए हैं, उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है टीचर बनने के लिए। तो सभी बिंदु आपका क्लियर हो गया होगा, जो भी कन्फ्यूजन का पॉइंट था स्टेट से संबंधित सभी बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं, सभी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हम इससे संबंधित वीडियो भी आगे लाएंगे तथा इसकी तैयारी के लिए भी हम अपने चैनल से वीडियो अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही न्यूज हो या जीके जीएस एवं मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन को हम लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल नवीन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।